सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई 20th ब्लॉग। तो आज संडे है और जैसा कि आपको पता है कि संडे को मेरा कार्डियो होता है। सो आई गो ऑन रोड रनिंग फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर्स। पिछले हफ्ते हम 5 किलोमीटर दौड़े थे और इस वीक हम सोच रहे हैं कि वी विल इंक्रीज अ बिट 5.5 to 6 किलोमीटर्स। सो आई एम गोइंग ऑन अ रन। रात को नींद से पूरी नहीं हो पाई, बट वी आर ऑन अ कैंपेन ऑफ वेकिंग अप अर्ली। इट्स डे 5 ऑफ वेकिंग अप अर्ली। आई एम कॉन्सिस्टेंटली आई एम विनिंग एट इट। तो अभी हम लोग दौड़ने जाएंगे, उसके बाद जो काम होगा, सोना है या काम करना है, वो आके होगा। सो लेट्स गो ऑन अ रन। ऑल द बेस्ट टू मी। यू नो, कल ही मैं पढ़ रहा था अबाउट हाउ फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेज अटेंशन स्पैन। वो स्टडी थी किसी यूट्यूबर की who has almost millions of subscribers and it is true. So that's why I focus so much on physical activity and you should too if you are preparing for any examination. 3 किलोमीटर हो चुका है. It's 2 kilometers more. Let's go. Come on. See, there are multiple skyscrapers. When I came to Patna in 2013, there were none. We have crossed almost 4 kilometers. और लगता है कि आज यही रोकना होगा. आगे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और मेरा बॉडी भी अब साथ नहीं दे रहा है. तो शायद इट्स 4 किलोमीटर्स एंड वी आर एंडिंग इट नाउ. अब नहीं हो भाई, थोड़ा मतलब पुश नहीं कर पा रहा लग रहा है. बहुत क्रैम्प्स आ रहे पीछे कि इस हफ्ते एक भी दिन रेस्ट नहीं लिया है, इसीलिए. वही कुत्ता है जो मैंने उस दिन दिखाया था. इट्स सो ह्यूज इन साइज. देख लो भाई, बिहार में पहाड़. तो पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आई फील दिस इज़ अ सेफर प्लेस टू एक्सरसाइज बिकॉज कंस्ट्रक्शन बहुत पीछे चल रहा है. तो यही एक्सरसाइज कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा. देखो यही है वो जगह, थोड़ी सी आगे वहाँ जहाँ मैं एक्सरसाइज कर रहा था, और उन्होंने एक हफ्ते में कहाँ से कहाँ ले गया है. मतलब वो लोग, तो यू कैन जस्ट इमेजिन इट वर्क सो फास्ट. इनफैक्ट हाँ, उनकी नॉर्मल स्पीड ही होगी, मुझे लग रही है कि बहुत ज़्यादा है, बट इट वुड हैव बीन क्वाइट नॉर्मल फॉर देम. बट मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है यार. मतलब यहाँ मैं था, बस यहाँ था जहाँ वो पेड़ दिख रहा था आपको, वहाँ था, और उससे बहुत आगे ले गई है. सो आज मैं जब सुबह देख रहा था ना, तो इट वॉज लाइक 393 days फॉर कैट. एंड अब लग रहा है कि धीरे धीरे बहुत पास आ रहे हैं. अब जो लोग भी 24 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, वो लोग शुरू कर दो यार अब, बिकॉज अब टाइम बहुत कम रह गया है. अब मुझे लग रहा है कि अब बस 1 साल है, करीबन 1 साल के आसपास ही है. उसमें भी कितने फेस्टिवल्स हैं, यू नो, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई थिंक यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. तो आई थिंक अभी मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी ना, दैट आई विल स्टार्ट विद अरिथमेटिक अभी. बिकॉज मतलब मैंने पहले से अपना कोचिंग का पढ़ाई तो कर ही लिया है, बट अभी फ्रेशली ना मैं अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ अगले 2 महीने में. तो ये है मेरा प्लान. एंड आई डोंट नो कि हो पाएगा कि नहीं, बट आई फील हो जाना चाहिए अरिथमेटिक अगले 2 महीने में पूरा अरिथमेटिक. आई विल डिसाइड, आई विल आस्क माय सीनियर्स कि क्या शुरू करूँ, पहले अलजेब्रा शुरू करूँ या फिर अरिथमेटिक शुरू करूँ. तो उसके वो अगर मैं एक वे पे आ जाऊँगा ना, सो आई फॉर द नेक्स्ट 2 months आई विल कंप्लीट माई अलजेब्रा और arithmetic, whatever it might be, or along with I will practice English. LR I think I will start for January or like in the outskirts of January or February. It might be, I'm not sure because I haven't planned anything yet. It might change, but अभी तक तो यही है. तो मैसेज ये है कि 2024 वाले जितने भी हो ना, so please start preparing because you have very less time अब. आपको कुछ खास नहीं है. अब जो एडवांटेज है ना, वो बस 2-3 महीने का एडवांटेज है. अगर ले सकते हो जनवरी तक तो ले लो, क्योंकि जनवरी फरवरी से तो सभी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे. बहुत लोग तो कैट एग्जाम खत्म होगा, कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे. सो जो एज है ना, वो अभी ले सकते तो ले लो. एंड दैट्स व्हाट इट इज आई थिंक. यू नो, समटाइम्स आई फील कि द लव फॉर क्रिकेट इज स्टिल इन मी. कभी कभार चलते हुए बॉलिंग एक्शन कर देना, और नहीं तो कुछ करते रहना, किसी चीज़ को भी बैट बना लेना. द लव फॉर क्रिकेट इज स्टिल देयर. मैंने भी प्लानिंग में बहुत टाइम वेस्ट किया अपने लाइफ में, आई फील. सो प्लानिंग में लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं. प्लान तुरंत बनाओ, छोटा बनाओ, थोड़ा सा वक्त लो. बहुत लोग वक्त ही नहीं लेते. सो डोंट बी इन एक्सट्रीम्स कि प्लान करो और ज़्यादा टाइम ना एग्जीक्यूशन पे दो, ज़्यादा टाइम एक्शन पे दो. बिकॉज प्लान करते रह जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं 2 चीज़ें होंगी, और कहीं ना कहीं तो प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, और दूसरा चीज़ ओवरवेल्म हो जाओगे तो फिर और प्रोक्रेस्टिनेट करोगे. तो इसीलिए आई फील कि छोटे छोटे गोल्स बना के ना, उसको वीकली बेसिस पे
तोड़ना ज़रूरी है, और वो काम अभी मैं भी नहीं कर पाता। आई वोंट बी दैट हिपोक्रेट सेइंग कि नहीं मैं सब गोल्स अचीव कर लेता हूँ। नहीं, बहुत सारे गोल्स छूट जाते हैं। हाँ, जो पर्सनल गोल्स है वो पूरे हो जाते हैं। जैसे व्लॉगिंग था तो वो भी पूरे हो गया, मतलब महीने के 10 व्लॉग अपलोड करने थे तो वो पूरा हो गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना था एटलीस्ट 20 days इन द मंथ, तो वो भी पूरा हो गया। फिर और भी बाकी से आएंगे कोर्सेज पूरे हो गए। तो एक्स्ट्रा करिकुलम आई डू, बट व्हेन इट कम्स टू एकेडमिक्स आई थिंक आई लिटिल टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट, नॉट लिटिल, आई थिंक लॉट। सो उसके लिए मुझे लगता है ना दैट यू शुड ऑल्सो फोकस की, मतलब कि ज़्यादा प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस ना करें, प्लानिंग पे टाइम दे बट ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूशन पे दें, तो दैट विल बी मच बेटर। मैं आते हुए ना मुझे ये बोर्ड दिख गया, तो मुझे योगा थोड़ा सीखना था, तो मैं इसकी पिक्चर ले लेता हूँ। हर जगह तक सो मेरे सामने ये स्वयं का पोर्टल खुला हुआ है जिसमें IIM के कोर्सेज खुले हुए हैं, 3 कोर्सेज जो मैंने लिए थे, और यू कैन जस्ट सी दैट आई हैव क्लियर्ड बोथ द मिड एंड द एंड असेसमेंट ऑफ द टेस्ट। सो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैंने 3 कोर्सेज में एनरोल किया था, पीपल मैनेजमेंट, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन और ब्रांड मैनेजमेंट। सो ब्रांड मैनेजमेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना, तो वो तो मेरा सॉर्टेड था, बट जो पीपल मैनेजमेंट था ना उसमें तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी उसके टेस्ट देने, बिकॉज वो कोर्स मैंने बहुत पहले कर लिया था बट उसके टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया था। तो ये सब जब टेस्ट दिए थे मैंने बाकी 2 कोर्सेज के, तो ये तो मेरे मन में फ्रेश था, बट जब मैं पीपल मैनेजमेंट कोर्स देने गया ना तो मेरे मन में ये फ्रेश नहीं था, और मैंने नोट्स बनाए थे बट मैंने डिवीजन भी किया था ना, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था अंदर से। तो मैंने जब टेस्ट दिया ना, इसमें एलिजिबिलिटी थी ना कि आपको दोनों टेस्ट मिला के, मतलब एक मिड असेसमेंट 30 मार्क्स का और एक एंड असेसमेंट 30 मार्क्स का, 60 मार्क्स। तो 60 में आपको एटलीस्ट 40% आपको स्कोर करना था, देन यू विल बी एलिजिबल टू गिव द प्रॉक्टर टेस्ट दैट विल हैपन आफ्टर 1 month। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रोसेस बहुत ही लंबा था। तो मतलब 3 कोर्सेज थे, यानी 6 टेस्ट थे, तो मैंने बाकी 2 कोर्सेज में करीबन 90% के आसपास स्कोर किया है, और इस वाले कोर्स में ना करीबन 60-65% के आसपास स्कोर किया है। तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इसको कर भी पाऊंगा, बट आई डिड इट। तो नाउ आई एम एलिजिबल फॉर द प्रॉक्टर टेस्ट। तो प्रॉक्टर टेस्ट अब होगा ऑन 30th November, 1st December एंड 2nd December। तो ये 3 दिन मुझे जाना पड़ेगा। आई डोंट नो वेयर टू गो, बिकॉज अभी मैंने प्रेफरेंस पे अपना सिटी डाला है और साथ में बनारस का डाला है, सो आई डोंट नो कौन सा मिल जाएगा। बेटर हो गया अपना सिटी मिले, बहुत पैसे बच जाएंगे। सो फाइनली आई एम एलिजिबल। अब तो मतलब जो धक धक कर रहा था ना 1-2 दिन से कि रिजल्ट आएगा, फिर मतलब मेहनत बेकार हो जाती, बिकॉज इतना पढ़ रहा था, उसके बाद फिर अगर एग्जाम नहीं दे पाता, सर्टिफिकेट ही नहीं मिल पाता, तो ऑल द हार्ड वर्क वुड हैव गॉन इन वेन। बट फाइनली वी आर रेडी, अब हम एग्जाम देने जाएंगे। तो आज मैंने सेशन भी बहुत लेट से शुरू किया है, बिकॉज यू नो कि मुझे आज बहुत नींद आई थी, मैं रात को बिल्कुल नहीं सोया था। तो ये ब्लैक कॉफ़ी मैं ले रहा हूँ। मुझे एक बात रियलाइज़ नहीं होती यार कि इतना कड़वा है ये, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट कॉफ़ी एंड वाटर। तो इसको लोग रोज़ कैसे पी लेते हैं मतलब इसको तो मैं एक दिन नहीं पी पाऊँ यार। आई एम ड्रिंकिंग ब्लैक टी, अगर इसको ब्लैक टी कहते हैं, तो नॉर्मल कॉफ़ी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब अपने लाइफ में। मतलब पहले पिया हूँ बट उसमें थोड़ा चीनी ऐड किया था, मतलब बहुत समय पहले, बट इट इज़ द फर्स्ट टाइम। सो इसको अभी पियेंगे एंड देन सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत नींद आ रही है। सो फाइनली आई हैव कंप्लीटेड दिस बुक। तो अभी मैं पिछले 2 घंटे से रीडिंग कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने कहा था मुझे बहुत नींद आ रही है। सो आई फोकस्ड ऑन रीडिंग टुडे। आज का प्लान नहीं था कि आई हैव टू रीड ऑलमोस्ट 2 to 3 hours। अभी शायद और बाकी है, बट आई डोंट नो व्हाट आई विल रीड। बट दिस बुक आई हैव कंप्लीटेड इन 2 hours। आई हैव रेड ऑलमोस्ट 70 pages, which is quite good, like seeing it as just a non-fictional book। सो सही है ये किताब, और ये किताब पढ़नी चाहिए। आई थिंक ये सब किताबें पढ़नी चाहिए। आई थिंक अभी तो मैं कुछ महीने की किताबें पढ़ूंगा, उसके बाद आई एम करेंटली रीडिंग A1 essays एज वेल, बट उस समय आएगा ना तो फिर उस समय के बाद मैं थोड़ा टेक्स्ट को हार्ड कर दूंगा, फिक्शनल बुक्स हटा, मतलब नॉन फिक्शनल बुक्स हटा दूंगा। सो येस, दिस इज व्हाट आई हैव रेड अभी तक। और अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक reading is not something that only should be done for CAT. You know what I genuinely feel. The reading is something that all people should do. I see people reading specifically for CAT or for an examination, which should not be done. Because जब आप किताब पढ़ते हो ना, तो आपको you get multiple perspectives.
and that enhances the way you think, the way you do things, the way your perception is. So that's beautiful. That should be done. That should be the purpose of reading a book, not only for clearing an examination. Because अगर ये आदत आप बना रहे हैं, कैट के चलते आप अगर आदतें बना रहे हैं, तो ऐसी आदत क्यों ना बनाओ जो जिंदगी में फॉलो करो. Believe me, because I have been through a journey of not reading books from being a very very ferocious and very intense reader. So this has been a great journey. आप इतना चीज़ सीखोगे इसमें, you cannot even imagine. आपका पर्सपेक्टिव इतना वाइड हो जाएगा कि people will think that you are philosophical, but you are not being philosophical, you are being genuine. But people will start believing that he is from another world in the process, in the journey of reading more and more books. So this will happen. So अभी तो ये reading complete हो गया है, and now I'll rest a while and I'll start my math session probably. और reading भी आज करनी है. आज इनफैक्ट मैथ्स का सेशन मेरा नहीं था, आज मुझे ज़्यादा रीडिंग ही करनी थी. इंग्लिश पे ध्यान देना था, एक सेक्शनल टेस्ट देना था, तो शायद मैं आज इंग्लिश ही पढ़ूँ. बट लेट्स सी व्हाट आई फील अबाउट एंड देन आई स्टार्ट अगेन. सो अभी मैंने ना अपने आरसी का एक सेक्शनल टेस्ट दिया था, तो अभी मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से सेक्शनल टेस्ट दूंगा, क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ. आई एम फोकसिंग मोर ऑन मैथ्स एंड थोड़ा रीडिंग स्पीड पे काम कर रहा हूँ. तो इसलिए जितना हो सके उतना मैं मॉक टेस्ट कभी मिस नहीं करना चाहता. तो इसीलिए मैंने मॉक टेस्ट दिया था, विच वॉज ऑफ लाइक इट वॉज ऑफ अ मीडियम लेवल. तो उसमें करीबन 15 क्वेश्चन थे एंड लाइक पूरा कैट का मतलब जैसा होता है, मतलब मार्किंग स्कीम वैसा ही था. सो इट वॉज 15 क्वेश्चन. आई अटेम्प्टेड 14 और उसमें 2 गलत हुए, यानी 12 सही थे. सो आई स्कोर 34 इन इट. तो उतना हार्ड, कैट जितना हार्ड नहीं था, कैट से थोड़ा कम था क्योंकि मीडियम लेवल का था, बट इट इज़ अ गुड स्कोर. आप लोग में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे ना दैट व्हाट आई एम डूइंग फॉर प्रोफाइल बिल्डिंग, जो कि मैंने पिछले वीडियोज में शेयर भी किया है, बट आई विल मेक इट अ लिस्ट एंड आई विल गिव इट टू यू. बट अभी के लिए सुन लो कि क्या है. अभी मैं जिस पे फोकस कर रहा हूँ दैट आई एम अपीयरिंग नेक्स्ट ईयर इन 2024. तो उस समय तक मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है. मुझे 8 सर्टिफिकेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज. मतलब IIM से मैं 3 सर्टिफिकेट ले लूँगा और बाकी 5 सर्टिफिकेट मुझे मिलेगा स्पेशली ऑन प्लेसमेंट ट्रेनिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. वैसे कुछ कोर्सेज मैं कर लूँगा बिकॉज मुझे करना था वो बहुत समय से. तो ये 8 सर्टिफिकेशंस मैं इन टर्म्स ऑफ स्किल्स मतलब कोर्सेज में लेके जाऊँगा. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव टू डू 5 इंटर्नशिप्स बिफोर कैट 2024 नवंबर अगले साल. उसके बाद मैं एक कर लूँगा, जैसे ही एग्जाम खत्म होगा फिर इंटरव्यू के बीच में जो गैप मिलेगा मैं वहाँ एक इंटर्नशिप करूँगा. यानी टोटल 6 इंटर्नशिप करने के बाद ही मैं MBA कॉलेज में एंटर करूँगा. तो अभी एक इंटर्नशिप मेरा हो चुका है यूनिटी पे. तो बाकी जैसे ही मेरा भी कोचिंग खत्म हो जाएगा, मतलब नवंबर के एंड में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद मेरा दूसरा इंटर्नशिप भी मैं शुरू कर दूंगा. और ऐसे करीबन 5 इंटर्नशिप अगले एग्जाम्स तक कंप्लीट कर लेना है. उसके बाद NGO पार्टिसिपेशन का भी बहुत सारा मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है. मुझे मिशन ग्रीन मुंबई जो शुभाजीत सर का है, एक बहुत बड़ा NGO है, बहुत ही बड़ा NGO है तो महाराष्ट्र में, तो उनसे ही मुझे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं. और मुझे और भी मतलब मेरे जो NGO से भी उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है. सो मतलब इसके लिए सर्टिफिकेट के लिए तो काम नहीं करता, बट अगर काम किया है तो और इसकी ज़रूरत है और इसकी वैल्यू है तो मैं मांग लेता हूँ. इनफैक्ट बहुत लोगों से मैंने मांगा नहीं है जिस NGO में मैंने काम किया है. सो इफ़ आई आस्क I have the probability that I will get it without even asking sometimes. और उसके बाद सबसे मेन चीज़ जो आता है, जो स्किल्स आता है, मैंने स्किल्स मुझे क्या एक्वायर करना है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट सर्टिफिकेशंस बट स्किल्स क्या है. तो स्किल्स तो मैं जैसे IIM के कोर्सेज के थ्रू देख रहा हूँ, मैं तो स्किल्स एक्वायर कर ही रहा हूँ, वेदर इट बीइंग कम्युनिकेशन, लीडरशिप और ब्रांड मैनेजमेंट और एनीथिंग दैट विल हेल्प मी इन माई MBA. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ स्किल्स एक्वायर करूँगा, दैट इज MX Excel मैं सीखूंगा और सर्टिफिकेट जरूर उसका लूँगा अलॉन्ग विद MS PowerPoint. तो ये दोनों चीज़ तो मुझे आते हैं, बट मैं और एडवांस लेवल सीखना चाहता हूँ. एक AI टेक्नोलॉजी वाली भी आई है, वो भी थोड़ा सीखना चाहता हूँ. थर्ड इज एडिटिंग, थोड़ा एडवांस लेवल का. एडिटिंग तो मैं अभी वीडियोस कर ही रहा हूँ. सो मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी एडिटिंग कैसी है. सो मतलब अब तो मैं बेसिक लेवल से कर रहा हूँ, उतना कुछ खास मैं एडिटिंग अभी कर नहीं रहा, बट इसको और एडवांस लेवल पर ले जाना है तो उसके लिए टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. और साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो मतलब अगर वक्त मिले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीट C और पाइथन दोनों में से जो सही रहेगा, बिकॉज माई सिस्टर बिलोंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, शी कुड हेल्प मी आउट इन दैट. सो एटलीस्ट 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो 8 कोर्स के सर्टिफिकेशन, 5 इंटर्नशिप, NGO सर्टिफिकेशन जितने हो सके मिल जाए अच्छी बात है. और स्किल में ये 4 स्किल, एक्सेल, पावरपॉइंट, एडिटिंग, जो कि मुझे व्लॉगिंग में भी काम देगी, बिकॉज आई वांट टू डू व्लॉगिंग फॉर लाइफ, नॉट ओनली फॉर दिस जर्नी. एंड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बीट C और पाइथन, वॉट एवर इट माइट बी. तो ये
करना है प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए, और ये स्पेसिफिकली इसका टाइम नहीं निकालना पड़ेगा, इसको पढ़ाई के बीच में देना पड़ेगा। अभी देख रहे हो कि पढ़ाई उतनी नहीं हो पा रही, बट क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त ज़्यादा जा रहा है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब मेरा अभी कोचिंग बंद हो जाएगा, तो आई विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। सो इन चीज़ों को साथ में पढ़ाई में दोनों कर पाऊंगा। सो आई हैव टू मैनेज दीज थिंग्स। हम लाइक इट्स बीइंग अ गुड मैनेजर इज ऑल अबाउट मैनेजिंग थिंग्स। अगर इन सब चीज़ों को मैनेज नहीं किया ना, तो फिर बाद में जाके बहुत ही हो जाएगा, कुछ प्रोफाइल भी नहीं, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, आई सेड अर्लियर एज वेल। So I need these certification to prove myself that I am interested in that field to be a good manager. So I need to prove myself, because the first question that I would be asked that why am I making a transition from a humanity background to a management field? This might be a possibility. So I should have answers to justify my point and my actions. So these are the things. और बाकी जितने भी आपके सवाल होते हैं ना कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ कर देना, बट मैं वीडियो के थ्रू ही आपको जवाब दे दिया करूंगा, बिकॉज ये सब आपने वीडियो में ही पूछा था कि मुझे पढ़ाई के मतलब प्रोफाइल के बारे में बताओ कि आप क्या कर रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही मैं सब इनडायरेक्टली मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगा, या फिर कोई और क्वेश्चंस है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, और मेरे कोचिंग का भी रहता है। सो आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो और आपको इंस्टाग्राम का मेरा आईडी मिल जाएगा। फॉलो मत करना, आपका मन, बट आप उससे मैसेज करना एंड आई विल रिप्लाई विद इन अ वीक, बिकॉज आई एम सेल्डम एक्टिव इन इंस्टाग्राम और सोशल नेटवर्किंग साइट्स। मैं जल्दी एक्टिव होता हूँ नहीं। सो ऑन दिस आई रेस्ट, आई होप यू ऑल आर वेल, और रब मेहर करे आप सब पे। आप आई होप कि आप तैयारी अच्छे से कर रहे होगे, एंड डू कमेंट अगर वीडियो अच्छा लगा तो। सो ख्याल रखो अपना, बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।